संजीवनी में आज हम किसी रोग के बारे में चर्चा ना करके बात करेंगे एक ऐसे फल की जो हेल्थ के लिए ना सिर्फ फायदेमंद है बल्कि आपकी ब्यूटी में भी चार चांद लगा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम का बेहतरीन फल ककड़ी की। तो आज डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या है ककड़ी की खूबियां और सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है ककड़ी। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे सिरका सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। तो उससे पहले जान लेते हैं क्या है ककड़ी की खूबियाँ। ककड़ी से होगी पानी की कमी पूरी। ककड़ी से बाल बनेंगे सिल्की। ककड़ी से ब्लड प्रेशर होगा कंट्रोल। ककड़ी से चेहरे पर आएगी ग्लो। ककड़ी खाइए तंदुरुस्त हो जाइए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि ककड़ी में वो कौन कौन सी खूबियां हैं ताकि गर्मियों में हम इसे खूब खाएं। जी देखिए, गर्मियों में आती है ककड़ी और बहुत अच्छा आपके पास एक उपचार है गर्मियों का, क्योंकि देखा जाए तो पानी की मात्रा काफी है उसमें। मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा उसमें पानी होता है और पानी होने की वजह से वो पित्त को शमन करेगी। हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि गर्मियों में जो है हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर, तो हमें कुछ कूलिंग चीजें चाहिए। तो ककड़ी जो है वो पित्त शामक है। इसके अलावा बहुत अच्छा गुण है उसमें कि दीपन पाचन करती है, यानी कि हमारा जो अग्नि है जो मंद हो जाती है गर्मी में उसको थोड़ा सा प्रदीप्त करती है, पाचन में हेल्प करती है। बालों के लिए बहुत अच्छी है, केश्य भी इसको आयुर्वेद में कहा गया है, और ब्लड प्रेशर को नियमित करती है। इसके अतिरिक्त त्वचा को जो ड्राई हो जाती है, खुश्की जो आती है हमारी त्वचा के अंदर, उसको वो दूर करती है। डिहाइड्रेशन यानी कि जल की मात्रा क्योंकि उसमें है तो हाइड्रेशन का काम ये करती है। तो अनेक प्रकार के गुण हैं। इसको अगर हम नियमित रूप से गर्मियों में प्रयोग करें तो डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, आमतौर पर खूब मिल जाती है, बहुत महंगी भी नहीं है। इसका सेवन नियमित रूप से आपको करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं देहरादून से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका शो देखता हूँ और मैं तो आयुर्वेद को ही अपनाने लगा हूँ। पहले से मैं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेता हूँ तो बीमारियाँ होती नहीं है जी। मुझे आपसे ये जानना चाहता था डॉक्टर साहब, ये पंचकर्म के बारे में बहुत सुना है मैंने आपके यहाँ, आपके शो में मैं देखता रहता हूँ, आप पंचकर्म की सलाह देते हो जी। तो मुझे आप बता दीजिए डॉक्टर साहब इसका पंचकर्म के क्या क्या फायदे होते हैं, तो मैं वो करवाना चाहता हूँ। पंचकर्म आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस तरह की जिज्ञासा होगी। कई बार समझ नहीं आता कि क्या है ये। कुछ लोग सोचते हैं शायद कुछ ऐसी कोई क्रिया होगी या नाक में पानी डालना होगा, ऐसे जैसे योग में कराते हैं। लेकिन पंचकर्म आयुर्वेद का एक वो हिस्सा है, अगर बहुत सिंपल तरीके से समझें तो हमारे बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, हमारे दोष जब एकत्रित हो जाते हैं तो उनको शरीर से बाहर निकालने का एक ये कार्यक्रम है, एक ऐसी प्रक्रिया है। और साधारण भाषा में कहें तो जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं आप, उसी तरह से इस बॉडी की सर्विसिंग करने के लिए ये विधान है पंचकर्म का। कई प्रकार की इसमें ट्रीटमेंट्स हैं। विरेचन कराते हैं, नस्य कराते हैं, वमन कराते हैं, रक्तमोक्षण कराते हैं। ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल से अभी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर अगर समझें तो हर व्यक्ति को कम से कम साल में एक बार तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, बॉडी की क्लीनिंग करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप अपनी कार की, अपनी बाइक की, अपनी इवन साइकिल भी अगर आपके पास है उसमें भी ऑयलिंग करते हैं, तेल लगाते हैं, भी ऑयलिंग करते हैं, तेल लगाते हैं, सफाई करते हैं। इसी तरह से इस कार की भी सर्विसिंग करानी जरूरी है। और उसके लिए क्या करना होगा, हमारे गैराज में आना होगा आपको, और गैराज में जब आप आएंगे तो आपकी धुलाई की जाएगी, सफाई की जाएगी, तेल भी डालेंगे, पूरा आपको बिल्कुल सर्विसिंग करके वापस भेजेंगे, ताकि आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और टॉक्सिन्स बॉडी के जो जमा है वो बाहर निकल जाए। ककड़ी में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिनकी हमारे शरीर को रोज आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर साहब, ककड़ी कौन से पोषक तत्वों से भरपूर होती है? देखिए, इसमें विटामिन को देखें तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, थोड़ी सी मात्रा विटामिन बी की भी मिलती है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, मिनरल्स जो होते हैं, जिंक है, इसमें सिलिकॉन थोड़ा सा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है पोटाशियम और सल्फर की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। तो ये सारे तत्व इसके अंदर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चीज है इनके साथ साथ कूलिंग है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप लें और वो हीट पैदा करें तो गर्मी में फिर नहीं चलेगी वो आपको। अगर उसमें पोषण है, न्यूट्रिशन है, लेकिन हीट कर रहा है वो,
तो आपके लिए बढ़िया चीज क्या है कि इतने सारे इसमें पोषक तत्व भी है और साथ साथ कूलिंग भी है, तो गर्मी के लिए तो बेस्ट चीज है आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, श्रुति है सूरत से। क्या सवाल है आपका, पूछ सकती हैं। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो वेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। तो पिछले 2-3 साल से ये वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। अच्छा। और इसकी वजह से काफी थकान सी महसूस होती है मुझे पूरे मतलब। अच्छा, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो, कोई पेट से संबंधित प्रॉब्लम है या कोई आपको मासिक धर्म जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ है? और सब कुछ तो ठीक है, बट वही बस वेट जो है अपने आप ही पता नहीं अचानक ही गेन हो गया बहुत ज्यादा। जी नहीं, देखिए अचानक तो हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन कारण तो कुछ ना कुछ उसका डेफिनेटली होगा। हर चीज का कुछ कारण होता है। वेट बढ़ने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, आपका पाचन ठीक नहीं है, तो वेट बढ़ सकता है। कई अन्य बीमारियों का साइड इफेक्ट भी होता है। थायराइड हो गया किसी को, कुछ और ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस होगी, पीसीओडी हो जाता है लेडीज के अंदर, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, उसमें भी वेट गेन हो जाता है। तो वो सारी चीजें हम थोड़ा सा और विस्तार से अगर जानेंगे आपके बारे में, तो पता लगा करके हम उसको चिकित्सा कर सकते हैं। उसकी कोई ऐसी बात नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप किसी भी समय बाद में आप हमारे नंबर पर कॉल करें, अपना नंबर वहां लिखवा दीजिए, तो डॉक्टर हमारे आपको कॉल बैक कर लेंगे। एक दिन में जनरली हम कर लेते हैं, कभी कभार थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल आता है डॉक्टर का, और हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है वो आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपके रोग को समझेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आपसे बात नहीं होती, मेरे से बात आपकी रोज होती है, मैं टीवी के माध्यम से आपसे रोज वार्तालाप करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की हमें अगर उनके रोगों को दूर करना है तो हमें काफी डॉक्टर्स हमें रखने पड़ते हैं, और हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूरी आपको अपनी समस्या को बताएंगे, ताकि हम आपके रोग के मूल कारण को समझ के उसकी चिकित्सा करें। जहाँ तक जनरल आपको समझना है, मोटापे को अगर कम करना है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें, और खाने में मिठाई, फैटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खास तौर से, या फिर तली चीजें, चिकनाई वाली चीजें, इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज इसके साथ साथ, यदि आपको लगता है कि आपके बॉडी में कहीं ब्लॉकेज है, तो फिर थोड़ा सा क्लीनिंग, स्रोत शुद्धि हम इसको कहते हैं, चैनल्स को साफ करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला मैं कई बार बताता हूँ, आप उसको ट्राई करिए। एक तो सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़िए और 1 चम्मच शहद मिला करके आराम से उसको धीरे धीरे पी लीजिए। दूसरा जो है सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये 3 चीजें हैं। 3 चीजों को मिला करके चूर्ण बनाइए, और इसका चूर्ण जो बनता है वो आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी से आपको लेना है। इससे भी आपका वेट लूज होगा, कम होगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ककड़ी में पोषक तत्वों का अनोखा खजाना छिपा होता है जो कई बीमारियों को दूर करता है, तो डॉक्टर साहब इसके सेवन से हमें कौन सी परेशानियां हम छुटकारा पा सकते हैं? ज्यादातर जो हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको बॉडी में खुजली होती है, खारिश होती है, दाने निकलते हैं, या आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, आपकी त्वचा में कहीं जलन हो रही है, त्वचा में खुश्की आ रही है, हेयर लॉस यदि आपको हो रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, या एसिडिटी है, अंदर पेट में जलन है, खट्टी डकारें आ रही हैं, या आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन में बर्निंग होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको जो है एसिड कहीं पर भी बॉडी में जमा हो जाए, कहीं पर भी आपको, कई बार मांसपेशियों में ज्यादा एसिड हो जाएगा तो थकान महसूस होगी, कई बार आपकी हड्डियों में, जोड़ों में भी एसिड चला जाता है, यूरिक एसिड आपने देखा होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो वहाँ जोड़ों में दर्द भी। तो ऐसे तमाम ऐसे रोग जहाँ पर के हीट बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, पित्तवर्धक जो रोग हैं हमारे, उनमें हम ककड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। ककड़ी सेहत के साथ साथ सुंदरता का भी खास ख्याल रखती है, तो डॉक्टर साहब ककड़ी हमारे ब्यूटी को किस तरह से फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, ब्यूटी के लिए 2 ही चीजें मुख्य रूप से हैं, हमारी त्वचा और हमारे बाल। इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है जब सुंदरता की बात होती है। तो त्वचा को बहुत सॉफ्ट बनाती है, चिकना बनाती है, ड्राइनेस को दूर करती है। डायरेक्टली आप इसको
अप्लाई भी कर सकते हैं। ककड़ी का आप थोड़ा पेस्ट बना करके या उसका जूस निकाल के आप रगड़िए, थोड़ा चेहरे पर भी लगा सकते हैं और खाने से भी फर्क पड़ता है। ककड़ी का जूस निकाल करके या उसका पेस्ट बना करके उसमें कुछ आप ऑयल में मिला लीजिए उसको, या ऑयल में पका लीजिए, या ककड़ी के जूस से ऐसे बालों को अगर आप धोएंगे तो उससे भी आपके बालों में फर्क पड़ेगा। उससे बाल आपके लंबे होते हैं, घने बनते हैं। और इंटरनल तो आपको प्रयोग करना ही है। इंटरनल खाने से भी आप जो है, क्योंकि डिहाइड्रेशन को कम करेगा तो जो त्वचा में आपकी ड्राइनेस है वो दूर होगी और एक स्निग्धता पैदा हो जाएगी। जितनी आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है और लुब्रिकेटेड होती है, उतना ही आपके चेहरे पर एक चमक और ग्लो दिखता है। जब खुश्की आ जाती है त्वचा में, अगर ड्राइनेस आएगी तो फिर आपकी ब्यूटी पर फर्क पड़ता है। इसलिए लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर आपके पास है, इसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जीवा में हमने ककड़ी या खीरा जो होता है, क्यूकम्बर, उसकी एक क्रीम भी बनाई हुई है। उसी से क्रीम बनाई है, तो क्रीम आप मंगा सकते हैं, उसको लगाइए, देखिए चेहरे पर आपको चमक भी आएगी, सुंदरता आएगी। बहुत बढ़िया। क्यूकम्बर वाटर भी हमने एक बनाया है ताकि पानी आप अपने चेहरे को उससे थोड़ा सा कूल बना सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय पांडे हैं नोएडा से। क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये मेरा पेट हमेशा जो है वो फूला रहता है। अच्छा। और जो है ये क्या कहते हैं कि और फिर राइट साइड कंधे में कभी कभी दर्द होता है। अच्छा जी। देखिए, पेट फूला रहने का मतलब ब्लोटिंग इसको कहते हैं, गैस बनती है, पेट फूल जाता है। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के साथ भी जुड़ा आता है कि अगर पेट पूरा साफ ना हो आपका, अपच तो डेफिनेटली होती है, यानी कि इनडाइजेशन, अजीर्ण होता है, खाना ठीक से पचता नहीं है। अब खाना क्यों नहीं पचता, उसके कई कारण हो सकते हैं। अग्नि आपकी मंद हो सकती है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव फायर, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, नंबर 1। तो अगर ये बात है तो अग्नि को तेज करना पड़ेगा। कई बार अग्नि ठीक है, भोजन आप गलत खा रहे हैं, विरुद्ध आहार आप सेवन कर रहे हैं, ऐसे भोजन मिला करके खा रहे हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, इनकम्पेटेबल जिनको बोलते हैं, कम्पेटेबल नहीं है वो एक दूसरे के साथ, मिलान उसका नहीं होता है, विरुद्ध आहार उसको बोलते हैं। या ओवर ईटिंग कर रहे हैं, मात्रा आप अधिक खा रहे हैं भोजन की, या आप जो है ऐसे समय पर खाना खा रहे हैं जब उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं रात को दही नहीं खाना चाहिए, या आप बहुत ज्यादा अभिसंधि यानी कि हैवी भोजन खा रहे हैं जो कि पच नहीं पा रहा है अंदर जाकर। तो कारण बहुत हो सकते हैं। और आजकल तो बार बार हम हर बीमारी में स्ट्रेस को भी जोड़ते हैं, क्योंकि जब मानसिक लेवल पर आप प्रसन्न नहीं है, आप मानसिक लेवल पर खुश नहीं है, तो आपके पाचन पर उसका फर्क पड़ता है। बहुत सारे पेशेंट आजकल आते हैं जिनको डॉक्टर साहब बोलते हैं IBS हो गया आपको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि अपनी आंतें जो है वो इरिटेट हो रही हैं। क्यों इरिटेट हो रही है? क्योंकि आपका माइंड इरिटेटेड है, आपका माइंड स्वस्थ नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो खराब हो गया है, आपकी नसों में जो न्यूरोट्रांसमिशन है, जो सिग्नल्स जाते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं पूरे, तो जूसेस नहीं निकलते, डाइजेशन नहीं होता। तो इसका इलाज केवल आयुर्वेद में ही हो सकता है। तो आपको मैं निवेदन करता हूँ कि पेट को ठीक रखने के लिए एक तो खाना टाइम से खाइए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, लवण भास्कर चूर्ण आपको इजीली मिल जाएगा, या हिंगवाष्टक चूर्ण एक मिलता है बाजार में, आराम से मिल जाता है, नहीं तो आप जीवा से मंगा लीजिए फोन करके, वो जो है आप सेवन करिए। और मैं तो बार बार आपको कहता हूँ कि इससे आगे भी मैं आपको थोड़ा सुझाव देता हूँ कि एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लीजिए। क्या वजह है, हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेट करने पर कोई और चीज निकल आए। हमें जो है रोग का निदान करना बहुत आवश्यक है, रोग की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसमें आजकल इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्ट भी होते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग भी कराते हैं उसको। हमारा कोई विरोध नहीं है कि अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते, एक्सरे नहीं करा सकते। जहां हमें लगता है कि शायद कोई चीज ऐसी अंदरूनी है जिसको कि हम देखना चाहते हैं, उसको थोड़ा कंफर्म करना चाहते हैं, तो टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे ककड़ी के सेवन से आप रहेंगे फिट और हेल्दी। तो डॉक्टर साहब, ककड़ी से हम कैसे हेल्दी रहें? देखिए, बालों का अगर सुंदर बनाना है, आपको बाल अच्छे करने हैं, तो ककड़ी, थोड़ा गाजर वगैरह भी मिल जाए तो ककड़ी, गाजर, पालक का जूस आप पिए, या केवल ककड़ी भी अगर आप उसका जूस पिएंगे, थोड़ा सा निकाल लीजिए,
तो बहुत फायदा करता है। उसको इंटरनल यूज करना है। वेट लूज करना है आपको, अगर मोटापा है तो बहुत बढ़िया है ककड़ी। भूख लगती है तो ककड़ी खाइए, देखिए पोषण भी उसमें है, हमने बताया आपको, लेकिन फैट नहीं है, कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी, फैट भी नहीं बढ़ेगा, बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको यूरिन में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो ककड़ी का जूस निकाल के थोड़ी मिश्री मिला करके आप उसमें पिए तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है ककड़ी। और इसके साथ साथ अगर आपको इनडाइजेशन है, थोड़ा अपच हो गया है, तो ककड़ी ले लें, उस पर थोड़ा सा नींबू का रस लगा करके और थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक या काला नमक, ज्यादा नमक नहीं लगाना, वो लगा करके खाएंगे तो पाचन भी अच्छा होगा, भूख भी अच्छी लगेगी और आपका जो पेट का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सिरका सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। देखिए, सिरका आमतौर पर तो लोग उसमें सिरके में प्याज वगैरह डाल के रखते हैं, पर सिरके के बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे गुण हैं उसमें। बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप थोड़ा पानी ले लें और पानी में थोड़ा 2-3 चम्मच सिरका मिला करके उससे बाल अगर धोएंगे तो बहुत अच्छा रहता है, बाल आपके थोड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, कंडीशनर का काम करता है। गले में यदि खराश है तो 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका मिला करके आप गरारे करें, उससे आपका गले की खराश दूर होती है। और अगर हिचकी का रोग आपको है, बार बार हिचकी आती है, तो आधा कप पानी उसमें आधा चम्मच सिरका मिला करके आप पिए तो हिचकी आपकी दूर हो जाती है। वजन कम करना है तो सेब का सिरका, एप्पल विनेगर जिसको बोलते हैं, 1 चम्मच 1 कप पानी में सुबह खाली पेट लेना है रोज, बहुत फर्क पड़ता है। और आपकी मांसपेशियां कई बार स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ाहट हो जाती है, मसल्स में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सिरका ले लीजिए, उसमें पानी में मिला लो, 1 लीटर पानी में आप 3-4 चम्मच सिरका मिला लीजिए। एक छोटा टॉवल ले लीजिए, उसको पानी में भिगो थोड़ा सा निचोड़ के और उस मसल के ऊपर आप लेप कर दीजिए, उसको रख दीजिए कुछ देर के लिए, तो वो थकान को भी दूर करता है और मसल्स में जो एक टायर्डनेस या पेन होता है हल्का सा, उसको भी दूर करता है।